फटे बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चों, प्यारी कलियां के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट्स में हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारे बच्चों, किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, इस्लाम हम पर जो पाबंदियां लगाता है और अल्लाह पाक ने हम इंसानों के लिए जो कानून बनाए हैं उनमें खुद हमारी ही भलाई है। जैसा कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक बच्चों को अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके पीछे भी हमारी ही सेफ्टी का ख्याल रखा गया है। बच्चे छोटी हो या बड़ी, उन्हें पड़ोस में जाने के लिए भी कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आजकल तो वैसे भी हालात इतने खराब है कि किसी भी बच्ची को किसी भी काम से अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। स्कूल में भी हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी अजनबी से कोई बात ना करें और ना ही उसके पास जाएं। अगर हमें कोई चीज देने के लिए भी बुलाए तो हमें उससे कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई जानने वाला भी परेशान करने की कोशिश करे या उसके साथ अच्छा फील ना हो तो ऐसे हालात में फौरन हमें अपनी टीचर के पास जाकर उसे बताना चाहिए और उनसे हेल्प लेनी चाहिए। और अगर टीचर करीब मौजूद ना हो तो वहाँ से भागकर क्लास में चले जाना चाहिए या जोर जोर से चीख कर शोर मचाना चाहिए और किसी न किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की एहतियात पर अमल करके हम अपनी सेफ्टी का ख्याल रख सकती हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और हमारी जान माल और इज्जत की हिफाजत फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चों, किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, इस दुआ के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी अच्छी बातें, जिसमें हमारे साथ होंगी फातिमा। तो चलते हैं फातिमा की तरफ अपने सेगमेंट अच्छी अच्छी बातें में। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। कैसी हैं आप सब? मेरा नाम फातिमा है और अच्छी अच्छी बातें के इस सेगमेंट में मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हकीकत में बेवकूफों का चैंपियन कौन है। प्यारी बच्चियों, कहानी कुछ यूं है कि एक बादशाह था। एक दिन उसने एक बड़ा अजीब हुक्म दिया कि इस मुल्क के सारे बेवकूफों को दरबार में जमा किया जाए और उनमें से जो सबसे बड़ा बेवकूफ यानी फूल होगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में बहुत सारे बेवकूफ दरबार में आ गए। बादशाह ने उनमें बेवकूफी का कंपटीशन करवाया और फाइनल राउंड में जीतने वाले को बेवकूफों का चैंपियन बना दिया। बादशाह ने हीरो का एक कीमती शाही हार अपने गले से उतारकर उसे इनाम में दे दिया। वो बेवकूफों का चैंपियन बनकर और इनाम हासिल करके खुशी खुशी वापस अपने घर चला गया। कुछ महीनों बाद बादशाह की तबीयत खराब हो गई और वो शदीद बीमार हो गया। इसकी बीमारी का सुनकर
जहाँ से कोई वापस नहीं आता। वो आदमी समझ गया कि बादशाह आखिरत के सफर की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने बादशाह से सवाल किया कि क्या आप वहाँ से वापस नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे? बादशाह ने बेबसी से कहा, हाँ ऐसा ही है। बेवकूफ ने सवाल किया कि फिर तो आपने वहाँ बहुत बड़ा महल बनवा लिया होगा और जरूरत का बहुत सारा सामान भी वहाँ भिजवा दिया होगा। बादशाह अचानक रोने लगा और रोते हुए उसने कहा कि नहीं, मैंने वहाँ ऐसा कुछ नहीं भेजा। इस आदमी को बादशाह की बात सुनकर बहुत हैरत हुई और इसने बादशाह से कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप तो बहुत अक्लमंद और समझदार हैं, आपने कुछ न कुछ तो भेजा होगा। बादशाह रोते हुए जवाब देता रहा, नहीं नहीं, मैंने वाकई वहाँ पर कुछ नहीं भेजा। इस आदमी ने अपने गले से वो हार उतारा जो बादशाह ने उसे बेवकूफों के चैंपियन बनने पर दिया था और वो हार बादशाह के गले में डालकर कहा कि फिर तो इस हार के सबसे ज्यादा हकदार आप हैं, और वहाँ से चला गया। प्यारी बच्चियों, ये दुनियावी जिंदगी बहुत शॉर्ट है और एक न एक दिन खत्म हो जाने वाली है, लेकिन आखिरत की जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होगी। हमें भी चाहिए कि हम अपनी शॉर्ट लाइफ में अपनी आखिरत की जिंदगी की ऐसी तैयारियां करें कि वह आराम और सुकून से रह सके। जो इस जिंदगी में अपनी आखिरत की जिंदगी की तैयारी करता है वही कामयाब होता है, और जो ऐसा नहीं करता वो हकीकत में बेवकूफों का चैंपियन है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें अपनी इस जिंदगी में अपनी आखिरत की जिंदगी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी आखिरत की जिंदगी को बेहतर बनाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। फातिमा, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा खैर अता फरमाए। क्या आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई और जो कुछ भी हमने सुना है उसको समझने याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नूरुल हरीम, वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का। जी, और इस सेगमेंट का नाम है घर घर बने मदीना। इस सेगमेंट में हमारे साथ होंगे खदीजा। तो चले देखते हैं हमारा सेगमेंट घर घर बने मदीना। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह।
किया। मैंने कहा अम्मी जान ने मुझसे हर हाल में सच बोलने का वादा लिया था और मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। मेरा जवाब सुनकर सरदार रो पड़ा और कहने लगा, तुमने अपनी अम्मी जान के वादे को किस तरह निभाया और हम कई सालों से अल्लाह पाक से किए हुए वादे को तोड़े जा रहे हैं। इसके बाद सरदार ने मेरे हाथ पर तौबा की। जब बाकी डाकुओं ने ये मंजर देखा तो बोले, आप डकैती में हमारे सरदार थे, अब तौबा करने में भी हमारे सरदार हैं। इस तरह सारे डाकुओं ने तौबा कर ली और सब लोगों को उनका माल भी वापस कर दिया। यूं ये पहला ग्रुप था जिससे मेरे हाथ पर तौबा की। देखो बच्चियों, हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अम्मी जान से किया हुआ वादा किस तरह निभाया। हमें भी अपनी अम्मी जान की नसीहतों पर अमल लाजमी करना चाहिए और अगर हम उनसे कोई वादा करें तो उसे हर हाल में पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप लोग भी अपनी अपनी अम्मी जान का कहना मानेंगी ना? जी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। खदीजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतनी काम की बातें बताई। अल्लाह पाक हमें भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपना अगले सेगमेंट की तरफ। जी, इस सेगमेंट में एक मजेदार एक्टिविटी होगी और मुकाबला होगा दो बच्चों के दरमियान। तो आगे चलते हैं इरहा की तरफ, जो हमारे लिए लेकर आई है हमारा अगला सेगमेंट, जिसका नाम है कैच एंड लर्न। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, हम अपने सेगमेंट कैच चिल्ड्रन में आपको वेलकम करते हैं। इस सेगमेंट में ये होता है कि दो टीम्स बनाई जाती हैं, टीम ए और टीम बी। दोनों टीम्स को एक एक मिनट का टाइम दिया जाता है और उस एक मिनट के दौरान में यहाँ से मछलियाँ पकड़नी होती हैं। जो टीम जितनी मछलियाँ पकड़ती है उससे उतने सवालात किए जाते हैं और जो टीम ज्यादा सवालात का सही जवाब देती है वो इस सेगमेंट की विनर होती है। जी, तो आप दोनों टीम रेडी हैं? जी, तो हमारे साथ मौजूद है टीम ए से फातिमा और टीम बी से उम्मे जैस्मीन। तो पहले हम टीम ए से शुरू करते हैं। फातिमा, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। गए और खेलती गई, मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। चलें तो देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जी, तो आपने 6 मछलियाँ पकड़ी हैं। चले तो आपसे सवालात शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, पहले कलमे का नाम बताएं। कलमा तैयब। आपने कहा कलमा तैयब, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका दूसरा सवाल है, कुरान पाक किस जबान में नाजिल हुआ है? अरबी जबान में नाजिल हुआ है। आपने कहा अरबी जबान में नाजिल हुआ है, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, इस्लामी साल में कितने महीने होते हैं? 12। आपने कहा 12 महीने होते हैं, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, वो कौन सी चीज है जिसे आँखों में लगाना सुन्नत है? सुरमा। आपने कहा सुरमा, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, मुसलमानों के पहले खलीफा कौन थे? हजरत अली। आपने कहा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब आपका अगला सवाल है, नमाज की एक रकअत में कितने सजदे होते हैं? 2। आपने
आपने कहा दो, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। जी तो फातिमा, आपने 6 मछलियाँ पकड़ी थी और आपसे 6 सवालात पूछे गए, जिनमें से आपने 5 का बिल्कुल सही जवाब दिया है। जी तो अब बारी है टीम बी की। जी तो उम्मी जैस्मीन, आप रेडी हैं? जी तो उम्मी जैस्मीन, आपका टाइम शुरू होता है अब। प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां 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 मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेल। 5 4 3 2 1 टाइम अप। जी तो देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जी तो आपने 7 मछलियाँ पकड़ी हैं। चले तो आपसे सवालात शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, दूसरे कलमे का नाम बताएं। कलमा शहादत है। आपने कहा कलमा शहादत, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कौन से शहर में है? कराची। आपने कहा कराची, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से गार में जाकर अल्लाह पाक की इबादत करते थे? गारे हिरा। आपने कहा गारे हिरा, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, खाना कौन से हाथ से खाना चाहिए? खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए। आपने कहा खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, नमाज की एक रकअत में कितने रुकू होते हैं? 1। आपने कहा 1 रुकू होता है, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, सूरतुल इखलास कौन से पारे में है? पहले। आपने कहा पहले पारे में, आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब है 30वें पारे में, यानी अम्मा पारे में। अब आपका अगला सवाल है, कुरान पाक में टोटल कितनी सूरतें हैं? 114। आपने कहा 114, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। जी तो उम्मी जैस्मीन, आपने 7 मछलियाँ पकड़ी थी और आपसे 7 सवालात पूछे गए, जिनमें से आपने 6 का बिल्कुल सही जवाब दिया है और टीम ए से फातिमा ने 5 सवालात का सही जवाब दिया था। तो इस सेगमेंट की विनर हुई टीम बी से उम्मी जैस्मीन। तो इसी के साथ हम आपको वापस स्टूडियो लेकर चलते हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त। ये सेगमेंट तो बहुत इंफॉर्मेटिव था। जी बिल्कुल, खेल का खेल और साथ में नॉलेज भी। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमारे साथ होंगे वसीला और हमें बताएंगे कुरान पाक के हवाले से अहम मालूमात। तो आइए चलते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हमारा कुरान। प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, अब्राहा नाम का एक बादशाह था, जिसने काबा शरीफ को शहीद करने की कसम खाई और इस इरादे से अपनी फौज लेकर मक्का की तरफ आ गया। इसकी इस फौज में बहुत से हाथी थे। मक्का शरीफ पहुंचकर अब्राहा ने अपनी कौम को काबा शरीफ पर हमले का हुक्म दे दिया, लेकिन कोई भी हाथी काबा शरीफ की जानिब नहीं बढ़ रहा था। हाथियों को जिस तरफ भी चलाते वो चलते थे, लेकिन काबा शरीफ की तरफ जब उनको चलाने की कोशिश करते तो वो बैठ जाते थे। इतने में अल्लाह पाक ने समंदर की तरफ से परिंदों की एक बहुत बड़ी फौज भेज दी और हर परिंदे के पास 3 कंकर यानी छोटे छोटे पत्थर थे, 2 पंजों में और 1 चोंच में। उन छोटे छोटे परिंदों ने अब्राहा की फौज पर
इतनी जोर से कंकड़ बरसाए के अब्राहा की फौज डरकर भागने लगी। कंकड़ों की ये बारिश इन फौज पर अल्लाह पाक का अजाब बनकर बरस रही थी। परिंदे जब कंकड़ों को गिराते तो वो हाथियों और उन पर सवार फौजियों से गोली की तरह आर पार हो जाते। हर कंकड़ पर उस सिपाही का नाम लिखा था जो उस कंकड़ से मारा गया। इस तरह अल्लाह पाक ने अब्राहा की पूरी फौज को बर्बाद कर दिया और काबा शरीफ की हिफाजत फरमाई। ये वाकया जिस साल हुआ उस साल को अरब के लोग आमुल फील यानी हाथी वाला साल कहने लगे। फील अरबी में हाथी को कहते हैं। इस वाकये से 50 दिन के बाद यानी 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाकये को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरत नाजिल फरमाई जिसका नाम ही सूरतुल फील है। अल्लाह पाक सूरतुल फील में इरशाद फरमाता है, तर्जमाए कंजुल इरफान, क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या इसने उनके मकरो फरेब को तबाही में ना डाला और उन पर फौज दर फौज परिंदे भेजे जो उन्हें कंकड़ के पत्थरों से मारते थे तो उन्हें जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। वसीला, आपने हमें सूरतुल फील के इस वाक़ये के बारे में बहुत खास इंफॉर्मेशन दी है। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको इसके जज़ा अता फरमाए। आमीन। आज हमने वाकई इस प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीखा है और इनमें दीन सीखने के साथ साथ काफी सारा एंजॉय भी किया है। प्यारे बच्चों, किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का खत्म होता है और अब हम लेंगे आपसे इजाजत। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपने मैसेजेस के जरिए जरूर बताइएगा और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें अपने वीडियो मैसेजेस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।